नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भाई बहन का प्यार वैसे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ना ही इस रिश्ते को किसी पर्व का इंतजार होता है। ये रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा और सबसे अटूट रिश्ता होता है। वैसे भी भाई दूज हिंदू समाज में भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। इस अटूट रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भाई दूज का त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते के अटूट प्यार को समर्पित है और अगर ये रिश्ता ऐसे ही कायम रखना है तो प्यार के साथ साथ सम्मान की भी ज़रूरत होती है। ये भाइयों और बहनों के बीच प्यार के बंधन को बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन त्योहार की तरह है। ये दोनों ही त्योहारों में भाई के लिए बहन की रक्षा, उसकी खुशी और उसके प्रति हर जिम्मेदारी का संकल्प स्थापित है। इस दिन बहन अपने भाई की खुशहाली की कामना करती है, साथ ही भाई की लंबी आयु की कामना करती है। एक भाई ही है जो अपनी बहन के लिए सबसे लड़ सकता है, झगड़ सकता है, लेकिन भाई कितना भी बहन से झगड़ ले, उसका प्यार कभी एक दूसरे के लिए कम नहीं होता है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को रोली और अक्षत से तिलक करती है। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, जिसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है, साथ ही बहन की रक्षा का वचन भी लेता है। और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने भाइयों को घर पर आमंत्रित कर उन्हें तिलक लगाकर भोजन कराती हैं। अलग अलग जगहों में भाई दूज का त्योहार अलग अलग नाम से मनाया जाता है। बात करें अगर गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की, तो यहाँ इस त्योहार को भाई बीज, नेपाल में भाई टीका, बंगाल में भाऊदीज, भाई फोटा और मणिपुर में निंगोल चकबा के रूप में मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन ये बताएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि सूर्य भगवान की पत्नी का नाम छाया था। उनकी 2 संतान, एक पुत्र जिसका नाम यमराज था और दूसरी पुत्री जिसका नाम यमुना था। यमराज और यमुना दोनों भाई बहनों में बेहद प्रेम था। दोनों काम में इतने व्यस्त थे कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। वो हमेशा अपने भाई को बुलाया करती थी, लेकिन यमराज हमेशा टाल दिया करते थे। फिर कार्तिक शुक्ल के दिन यमुना ने फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया, जिसके बाद यम अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने के लिए अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन अपने भाई को देखकर बेहद खुश हो गई और बड़े प्यार से भाई का आदर सत्कार किया, जिसके बाद बहन का इतना ज़्यादा प्यार देखकर तो उन्होंने खूब सारे भेंट अपनी बहन को दिए और जब यम जाने लगे तो बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। बहन ने उनसे वरदान मांगा कि आज के दिन आप हर बार यहाँ आएंगे। इसी के बाद से ही भाई दूज का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा को लेकर भी एक कथा है। बता दें कि नरकासुर को मारने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने पहुंचे थे, तो उनकी बहन ने उनका फूलों से स्वागत कर टीका लगाया था। तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। अब आपको भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी भी काम को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वो बेहद अच्छा होता है। बता दें कि भाई दूज पर तिलक करने का मुहूर्त है 1:11 से शुरू होकर 3:25 तक। जब आप अपने भाई को तिलक करें तो उस समय ये मंत्र जरूर पढ़ें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूले फले। इस मंत्र को पढ़ने से आपके भाई की आयु लंबी होगी। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार बिना रीति रिवाजों के अधूरे हैं, तो आपको भाई दूज की पूजा की विधि के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। भाई दूज के दिन नहा धोकर नए कपड़े पहने। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन लें।
अब आपको भाई दूज के त्योहार के महत्व के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। ये त्योहार भाई बहन के स्नेह के बंधन को अधिक मजबूत करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो विवाह के बाद उसका अपने मायके में आना कभी कभार ही हो पाता है। ऐसे में भाई अपनी बहन के प्रति उदासीन ना हो, उससे प्यार हमेशा अपनी बहन के लिए ऐसा ही बना रहे, साथ ही बहन के सुख दुख का पता चलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ भाई दूज जैसे पर्व मनाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को नेडरिक न्यूज़ की तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।